हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट चैप्टर। मेजरमेंट चैप्टर में हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा था, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर की स्टडी की है। वर्नियर कैलिपर में हमने क्या पढ़ा था, हम देखते हैं। वर्नियर कैलिपर में हमने पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर यूज़ क्यों होता है? टू फाइंड द एक्यूरेसी, टू फाइंड द एक्यूरेसी, यही था पर्टिकुलर बेसिक पार्ट ऑफ यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का हमने लीस्ट काउंट पढ़ा था। व्हाट वाज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट ये था सर कि वर्नियर कैलिपर एक्यूरेसी देता है हमें 4 डेसिमल 2 डेसिमल पॉइंट तक, फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे हमारा जो नॉर्मल स्केल होती है 15 सेंटीमीटर जो रूलर स्केल होता है, 30 सेंटीमीटर जो रूलर स्केल हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हमने देखा था कि सर हम 1.1 सेंटीमीटर 0.1 mm मीन्स डेसिमल के बाद हम 1 डिजिट तक ही, सिंगल डिजिट तक ही हम कैलकुलेशन कर सकते थे। टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट वी हैव इन्वेंटेड वन ऑफ द फाइनेस्ट डिवाइस टू कैलकुलेट इट, दैट इज नोन एज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ओके। अब वर्नियर कैलिपर क्या करता है सर? वर्नियर कैलिपर में एक ऐसा था पर्टिकुलर, एक मेन स्केल थी जो फिक्स्ड स्केल कह लेते थे, और एक मूवेबल स्केल थी जिसे हम वर्नियर स्केल कहते थे। ठीक है, अब वर्नियर स्केल में हम क्या करते हैं, सेकंड डिजिट तक हम कैलकुलेट कर सकते थे। किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो सेकंड डिजिट तक कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे क्या हो गया, इससे एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो गई। मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्केल है 1.12 सेंटीमीटर का मेजरमेंट देगा, 1.12 सेंटीमीटर। चीज़ें क्लियर है? अब ये हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था। तो इसके बाद हमने पढ़ा कि अब हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर एक मशीन है। मशीन में क्या होता है, मशीन में हमें पता है कि वहाँ पे कम्प्लीटली एक मशीन क्या होता है, कभी कभी कुछ ख़राब हो सकती है, मैकेनिकल वर्क है, ठीक है, तो एरर जनरेट हो सकता है। बीइंग एन मैकेनिकल पार्ट एरर जनरेट हो सकता है। अब इसी को एरर हम अगर एरर कैसे फाइंड कर देते हैं, वर्नियर कैलिपर की जीरो, मेन स्केल की जीरो के साथ जब कॉन्सिडेंस कर जाती है तो उसे हम जीरो एरर कंडीशन कहते हैं। मतलब हमारा डिवाइस एकदम परफेक्ट है टू कैलकुलेट या फिर टू फाइंड द डिस्टेंस या टू मेजर एनीथिंग, दैट इज एक्सटर्नल, इंटरनल, डायमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो जीरो है, वर्नियर कैलिपर की जो जीरो रीडिंग है, इट कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो और टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मेन स्केल जीरो। अब सर जब राइट हैंड साइड में होती है जीरो, वर्नियर कैलिपर का जीरो जो मेन स्केल की जीरो से राइट हैंड साइड में होती है, तो उस एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। चीज़ें क्लियर है? उसके बाद अगर जीरो मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड में होती है उसे हम कहते हैं नेगेटिव एरर। ठीक है, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर का करेक्शन हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को और किस तरीके से हम इसे सुधार सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने कंप्लीटली वर्नियर कैलिपर की स्टडी कर ली थी। ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर की स्टडी होने के बाद और एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम स्क्रू गॉज कहते हैं। ठीक है, स्क्रू गॉज। अब हम देखते हैं कि स्क्रू गॉज का यूज़ क्या है, व्हाट इज द रीज़न टू डेवलप स्क्रू गॉज। ठीक है, स्क्रू गॉज का हमें इन्वेंट क्यों करना पड़ा, व्हाट वाज द रीज़न? क्या वर्नियर स्केल से काम नहीं बन रहा था, हाँ या ना, ये देखते हैं। ठीक है, अब स्क्रू गॉज के बारे में जानते हैं। जैसे आप देख रहे हो पर्टिकुलर स्क्रीन पे, आप देखो स्क्रू गॉज लिखा हुआ है। ओके, स्क्रू गॉज वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल, ओके, एन ऑर्डिनरी स्क्रू हैज थ्रेड ऑन इट एन इक्वल डिस्टेंस अलॉन्ग इट्स लेंथ। ऑन रोटेटिंग द हेड ऑफ द स्क्रू इट मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड लीनियरली अलॉन्ग इट्स एक्सिस। जैसे आप पर्टिकुलर देख रहे हो स्क्रू गॉज को, स्क्रू गॉज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सर्कुलर स्ट्रिप है। ठीक है, जैसे हम उसको सर्कुलर स्ट्रिप को मूव करते हैं तो वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, द डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू। पिच होती है मतलब जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर एक सर्कुलर मोशन में जो स्क्रू गॉज रोटेट होता है उसे हम पिच कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसे हम बॉटल पे कैप लगाते हैं, जिस कैप रखते हैं, कैप को जैसे हम रोटेट करते हैं तो वो धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और जैसे इनवर्स डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। चीज़ें क्लियर है? वैसे ही स्क्रू गॉज वर्क करता है, सेम एज दैट। ठीक है, अब पिच क्या होता है? द पिच ऑफ अ स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलॉन्ग इट्स एक्सिस बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ इट्स हेड। मतलब जो पर्टिकुलर हेड है, आप स्क्रू गॉज का हेड देख रहे हो, इसी हेड को अगर मैं एक बार कंप्लीट एक सिंगल रोटेशन करवा दूँ तो इसी स्क्रू गॉज को हम कहेंगे कि वो क्या है, उसका पिच है। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में जितना अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वो मूव करता है उसी को हम पिच कहते हैं। ठीक है, जनरली द पिच ऑफ अ स्क्रू इज 1 mm और वी कैन से 0.5 mm। तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रू गॉज होते हैं, एक 1 mm वाला दैट इज पिच या फिर 0.5 mm वाली पिच। ठीक है, टू यूज द लीनियर मूवमेंट ऑफ अ स्क्रू फॉर द मेजरिंग स्मॉल लेंथ, द हेड ऑफ द स्क्रू इज मेड लार्जर and it is graduated along its circumference।
Normally it has 50 or 100 equal division on it. This is called the circular or head scale. अब स्क्रू गॉज में जो नंबर ऑफ हेड्स होते हैं, नंबर ऑफ हेड जो हेड होता है, हेड में हम एक्चुअली डिवाइस फिट करते हैं, इसलिए जो हेड पार्ट होता है वो ज़्यादा बड़ा रखा जाता है, सो दैट हम जितने जो मेजरिंग डिवाइसेज है या फिर मेजरिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम इंसर्ट करके मेजर कर सकें। ठीक है, अब उसमें जो सर्कुलर पाथ होता है वो इट कैन बी 50 और इट कैन बी 100, विच एवर, जैसे हमारा पिच डिफरेंट था 1 mm और 0.5 mm, सेम वैसे। ओके, अब हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर में सर लीस्ट काउंट था, तो क्या स्क्रू गॉज में भी लीस्ट काउंट रहेगा? हाँ, ऑफकोर्स रहेगा, कि इंस्ट्रूमेंट है तो मिनिमम लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम कितने डिजिट तक वो कैलकुलेट कर सकता है। सो लीस्ट काउंट टू यूज़ द लीनियर मोमेंट ऑफ द स्क्रू। ठीक है, इफ पिच ऑफ अ स्क्रू इज़ 1 mm एंड इट हैज़ 100 डिवीजन ऑन इट्स हेड, then on rotation of 100 division of its circular scale, the pointed end of the screw moves by a distance equal to 1 mm. ठीक है, मीन्स अगर 100 डिवीजन जो है, अगर आप 100 डिवीजन कंप्लीटली मूव करोगे तब का स्क्रू गॉज कितना मूव करेगा? इन हॉरिजॉन्टल लेंथ इट विल मूव 1 mm, मतलब इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? 1 mm तक इसका मूवमेंट है। सो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 mm को डिवाइड कर देंगे 100 से, मतलब 1 mm इज डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज 100 डिवीजन को क्रॉस करने के बाद आपको 1 mm का मूवमेंट मिल रहा है, इसलिए। ठीक है, तो वो बन जाता है 0.01 mm। ठीक है, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें तो और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ गई। ठीक है, अब आते हैं हम जो मेजरिंग स्केल था, हम अगर नॉर्मल रूलर स्केल कहते हैं, रूलर स्केल में आपका 1 पॉइंट, अगर मैं एग्जाम्पल 1.5 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट हो रहा था। ठीक है, इसके बाद आया वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में 1.52 कंसीडर करते हैं, इतना मेजरमेंट हो रहा है। पर जब हम स्क्रू गॉज के बारे में बात करते हैं, स्क्रू गॉज के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, इसका जो लीस्ट काउंट होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 3rd डेसिमल तक, दैट इज़ 1 mm डिवाइडेड बाय 100 डिवीजन, विच इज इक्वल टू 0.01 mm, दैट इज़ 0.001 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन है वो कहाँ तक चल गया? वो 3rd डेसिमल प्लेस तक। तो स्क्रू गॉज रीडिंग कैसे देगा आपको? 1.523 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से आपको एक रीडिंग देगी। इसमें का मतलब क्या हुआ? जो 3rd डेसिमल प्लेस तक आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो स्क्रू गॉज इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर, ऐसा ही बन गया, हाँ है ना, सेम लॉजिक यही बनती है। ओके, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच ऑफ स्क्रू अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? पिच कितना है? 1 mm का पिच है, अगर 0.5 mm होगा तो 0.5 mm अपॉन 50 या फिर 100, जो भी जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन रहेंगे। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कैन बी 50 और नंबर ऑफ डिवीजन कैन बी 100 एंड पिच कैन बी 1 mm और 0.5 mm, एनी वन ऑफ दिस। ओके, चीज़ें क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं स्क्रू गॉज के कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। स्क्रू गॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू। आपने देखा होगा स्क्रू, आपके डे टू डे लाइफ में आपने स्क्रू देखा होगा, सभी को पता है स्क्रू क्या होता है। एक पर्टिकुलर ऐसा शार्प नेल के जैसा होता है, इसको हम रोटेट करते हैं, वो पेनिट्रेट करते जा रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर रोटेटिंग इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल गेट पेनिट्रेट विद इन एनी सर्फेस। आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो बाहर आ जाएगा। सेम स्क्रू गॉज वर्क करता है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, स्क्रू गॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। इट इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ पेपर। अब देख रहे हो डायमीटर ऑफ वायर, वायर मतलब कौन सा? जो कॉपर वायर जो आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हो, कॉपर वायर, या फिर उससे भी कोई थिन वायर जो होता है, एकदम थिन वायर, उसका आपको अगर लेंथ कैलकुलेट करना है या फिर डायमीटर कैलकुलेट करना है तो हम स्क्रू गॉज से कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप ऑर्नामेंट्स, आपने देखा होगा ऑर्नामेंट्स में बहुत थिन वायर से, जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स कैसे होता है? बहुत थिन वायर से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये थिन वायर की अगर डायमीटर कैलकुलेट करनी है तो आप स्क्रू गॉज से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप पेपर भी बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो ये वर्नियर कैलिपर से तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते पेपर का थिकनेस। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज पेपर इतना ज़्यादा थिन है कि जैसे आप 2 जॉस के बीच में अगर पेपर को इंसर्ट करोगे तो 2 जॉस कंप्लीटली मीट कर जाएगा, इसलिए। चीज़ें क्लियर है? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? स्क्रू गॉज यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट क्या होता है? दैट इज 0. अभी हमने देखा 0.01 mm, या फिर हम कह सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, ये होता है लीस्ट काउंट। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब जैसे हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर में एरर्स है, सेम एरर स्क्रू गॉज में भी होगा, बिकॉज एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स होगा मतलब कहीं ना कहीं आपको एरर देखने मिलेगा।
ठीक है। तो इसमें भी एक जीरो एरर होगा। जीरो एरर क्या कहता है, ऑन ब्रिंगिंग द फ्लैट एंड ऑफ बी ऑफ द स्क्रू इन कॉन्टैक्ट विद द स्टड ए, इफ द जीरो मार्क ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसिडेंस विद द बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, द स्क्रू गॉज इज सेट टू फ्री फ्रॉम जीरो एरर। ठीक है, अब इसमें भी ये हो गया जीरो एरर का बात। अब इसमें भी टू टाइप्स ऑफ एरर है, दैट इज पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या कहेगा, इफ जीरो इज बिलो द बेस लाइन ऑफ जीरो, जो बेस लाइन का आपका जीरो रहेगा उससे अगर बिलो चले जाता है आपका स्क्रू गॉज का जीरो, ठीक है, जो पर्टिकुलर मोमेंट जो सर्कुलर प्लेट है उसका उस पर जो जीरो मार्किंग है अगर वो बेस लाइन के नीचे चली जाती है तो दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एरर। और अगर नेगेटिव एरर किसे कहेगा, सेम जो बेस लाइन के ऊपर अगर जीरो चलेगा दैट इज अबाउ द बेस लाइन, देन इट कैन बी टर्म्ड एज नेगेटिव जीरो एरर। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना? ओके, मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ वायर विद अ स्क्रू गॉज। ओके, हम कुछ अब न्यूमेरिकल देखते हैं स्क्रू गॉज के और समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्रू गॉज जो हमने पढ़ा है इसका लीस्ट काउंट वगैरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम वर्क करेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल which have length of 24 division on the main scale. 1 centimeter on main scale is divided in 20 equal parts. Find the least count. ओके, तो अब जैसे हमें क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, तो इसमें क्या होगा, द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया। न्यूमेरिकल सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल रीडिंग, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल दैट इज डिनोटेड बाय एक्स, इसे हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। सो हमें पता है कि वन मेन स्केल रीडिंग पे कितना डिवीजन है, 20, सो इट विल बी 1/20 सेंटीमीटर, है ना। नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, लेट अस कंसीडर n, इसे हम n कंसीडर करेंगे, कितना 25 डिवीजन है ना, ओके 25 डिवीजन्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया उसी तरीके से आपको लिखना है। क्या कहा है, इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच हैव लेंथ ऑफ 24 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। 24 डिवीजन की लेंथ है ऑन द मेन स्केल। हमें पता है कि जो वर्नियर स्केल पे रीडिंग होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 ऑन द मेन स्केल। इफ अगर मेन स्केल में 10 है तो वर्नियर पे कितना रहेगा, 9। चीज़ें क्लियर है। या फिर वर्नियर पे 25 है तो मेन स्केल पे कितना रहेगा, 24। ओके, ऑलवेज लेस देन 1। चीज़ें क्लियर है। अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हमें कैलकुलेट करना है। क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर which is equals to that is value of one main scale, that is x upon n, value of one main scale upon number of division, यही होता है लीस्ट काउंट। अब नंबर ऑफ मेन स्केल मतलब क्या हुआ, x अपॉन n। x की वैल्यू कितनी, x इज 1/20 अपॉन n इज 25। सो लेट अस कैलकुलेट 1/20, तो 25/1 है, इनवर्स हो जाएगा तो 1/25 हो जाएगा। इसी तरीके से है ना, तो कितना हो जाएगा ये 1/500। ये फैक्टर समझ में आया, 25/1 था, अगर ये इन्वर्स हो जाएगा तो क्या 1/25 हो जाएगा, है ना। 1/500 जब इसे डिवाइड करते तो क्या आएगा 0.002 सेंटीमीटर। सो द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर इज 0.02 सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर, दिस ऑन ऑलमोस्ट 2 mm। चीज़ें क्लियर है, समझ में कैसे किया। वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल, उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन को समझते हैं। इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन, ओके वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, डिवीजन 25 है, ओके चलेगा। वर्नियर स्केल विच हैव लेंथ ऑफ 24 डिवीजन, वो लेंथ के बारे में करें मेन स्केल, पर हमें तो वर्नियर का लीस्ट काउंट निकालना है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल रीडिंग दैट इज x अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, सो वैल्यू दैट इज x, वी हैव कंसिडर इट एज x एंड n, तो x अपॉन n, x इज 1/20 एंड n इज 25। सो अगर जब इसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 1/20 इंटू, इसे हम इन्वर्स कर देंगे इस तरीके से, ये स्टेप समझ में आई है ना, ओके 1/500। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.002 सेंटीमीटर।
ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत ईजी था, बेसिक पार्ट था, जो अभी तक हमने पढ़े उसी को एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया। ओके, अब और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? ने गिवन फिगर, ओके फिगर गिवन है, गिवन बिलो शोज द टू स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, फाइंड फर्स्ट लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर एंड द सेकंड रीडिंग शोन इन द डायग्राम। चलो ठीक है, फिर तो हम फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या कहते हैं ये देखते हैं। ये हो गई मेन स्केल, इसके नीचे अटैच है वर्नियर स्केल। You get 12, 13, हो गई 9 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके चलो ठीक है, 9 डिवीजन हो गई। अब यहाँ पे कुछ वर्नियर डिविजन्स लगी हुई है, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, ये यहाँ पे 0 अटैच्ड है, ये होगी इसकी 10, ये होगी इसकी 5। ठीक है, और यहाँ पे और स्केल कुछ डिवीजन है, दैट इज इसके बाद एक और एक, कुछ इस तरीके से आपकी स्केल बनी है। ठीक है, ये मेन स्केल और नीचे में वर्नियर स्केल, ये रहेगा आपको वर्नियर स्केल सेक्शन। ये मेन स्केल हो गया और ये आपका वर्नियर स्केल। चलो ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, गिवन फिगर, ओके ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं। देयर आर 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर ऑफ अ मेन स्केल। ये समझ में आ रहा है, 1 सेंटीमीटर की जो स्केल है मेन स्केल में कितने डिवीजन दिख रहे हैं? देखो 1 2 3 4, तो सबसे पहले बनाते हैं ऑन मेन स्केल इन 1 सेंटीमीटर देयर आर 10 डिवीजन। जो दिख रहा है पहले उसे हम लिख लेते गिवन में। ठीक है, बहुत इजी तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हमें कन्वर्ट नहीं करना इसे। ठीक है, जो जैसे दिख रहा है उसे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हमें दिखा कि मेन स्केल के बारे में पहले बात करें। सर 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में कितने डिवीजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 10 डिवीजन है सर। ठीक है, ये लिख लिया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल रीडिंग, 1 मेन स्केल रीडिंग इक्वल्स टू 1/10। सर इसी को हम x कहते हैं, ये हमारा x हो गया 1/10, दैट इज सर 0.1 mm, 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज, नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज 10। ओके, देयरफॉर अब ये हो गया मेन स्केल के बारे में। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच इज टर्म्ड एज n इक्वल्स टू कितने? 10 डिवीजन। सर लिखा है, सर दिख रहा है यहाँ पे। मेन स्केल के बारे में पूरी बात हो गई। मेन स्केल में कितने डिवीजन हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं। ओके, तो फिर 1 मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अभी चीज़ समझ में आ गई। अब हम वर्नियर स्केल के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 10 डिवीजन। दिख रहा है 0 to 10, दैट इज 10 डिवीजन। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गई? 10 डिवीजन है। ओके, सो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कितना हो जाएगा? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर विल बी x/n। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता है सर, x/n होता है। x कितना है हमारा? x इज 0.1, n है 10। सर ये बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर बन गया सर लीस्ट काउंट। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था
द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर वो हमने फाइंड कर लिया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सेकंड क्या पार्ट है, द रीडिंग शोन इन द डायग्राम, फाइंड द रीडिंग शोन इन द डायग्राम। जो पर्टिकुलर डायग्राम है इसमें क्या रीडिंग दिखा रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग पे आपको देखो क्या दिख रहा है, 12.2 दिखाई दे रहा है। 7th डिवीजन वर्नियर कोइंसिडेंस विद द मेन स्केल, सो P is 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हमें रीडिंग फाइंड करनी है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया लीस्ट काउंट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड रीडिंग। रीडिंग फाइंड करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग देखते हैं पहले। मेन स्केल की रीडिंग, अगर मेन स्केल में रीडिंग क्या होगा, 12 स्केल आपका वर्नियर यहाँ पे 12.2, 12.2 आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 13। ठीक है, आप कोई स्टूडेंट होगा जो 12.2 कंसिडर करेगा, सर कोई स्टूडेंट होगा 12.3 कंसिडर करे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, क्योंकि एरर हम बाद में कैलकुलेट करने वाले। देखो हमारा जीरो क्या है, कोइंसिडेंस नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे एरर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग, लेट अस कंसीडर मेन स्केल रीडिंग एज 12.2 कंसीडर करते हैं, 12.2 सेंटीमीटर। पर क्या ये परफेक्ट है रीडिंग? नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई। अब गड़बड़ कहाँ हुई देखते हैं। अब ये मेन स्केल की हमने रीडिंग बना ली, मेन स्केल रीडिंग इज 12.2। अब हम देखेंगे वर्नियर पे, वर्नियर जो डिवीजन है वो किस डिवीजन से मैच करती है। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7th डिवीजन पे जब हमने ऑब्जर्व किया, सर वो कोइंसिडेंस कर रही है मेन स्केल के साथ। 7th रीडिंग क्या करिए, कोइंसिडेंस कर रही है मेन स्केल के साथ, है ना। अब सो हम इसे कैसे लिखेंगे, 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस, 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसिडेंसिंग विथ मेन स्केल, है ना, ये समझ में आ गई। सो ये क्या बन जाएगा, द वर्नियर स्केल रीडिंग क्या बन जाएगी, वर्नियर स्केल रीडिंग विल बी इक्वल्स टू 7 इंटू लीस्ट काउंट। 7 इंटू लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज 0.07 सेंटीमीटर। ये हो गई सर वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना, ये हो गई वर्नियर स्केल रीडिंग। अब टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, सर टोटल रीडिंग तो इजी है सर, टोटल रीडिंग मतलब होता है सर मेन स्केल रीडिंग आप ऐड कर दो वर्नियर में तो टोटल रीडिंग आ जाएगी सर। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, सर टोटल क्या लाएगा। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग वॉज 12.2 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, 0.07। सो योर वैल्यू विल बी, जब इसे ऐड करेंगे 12.27 सेंटीमीटर। सो टोटल रीडिंग इज 12.27 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने क्या किया, अब हम देखते हैं 7 जो है ये क्या है, दैट इज, अभी देखो ये 2 और 3 है, इतने पार्ट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये इस तरह। अगर मैं हाईलाइट करता हूँ तो कैसे दिखेगा, ये देखो, ये मेन स्केल रीडिंग है, ये 12, ठीक है, इसमें आएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कहीं आएगा 3, ठीक है। अब इनके बीच में आएगा एक वर्नियर स्केल की रीडिंग जो यहाँ पे कोइंसिडेंस कर रही है कम्प्लीटली, यहाँ पे दैट इज 0। ये पार्ट हाईलाइट कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। तो अब क्या हो, अब ये जो 1 mm है, दिस इज 1 mm डिस्टेंस, 1 mm डिस्टेंस, दिस इज 1 mm डिस्टेंस। हमने 1 mm डिस्टेंस को भी 10 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7th जो पार्ट है वो कोइंसिडेंस कर रहा है विद द 0 ऑफ वर्नियर। चीज़ समझ में आ गई, मतलब कैसे हो, 12.27, क्या क्या फाइनली 12.27, तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई। देखो अब यहाँ पे आप स्केल देखोगे तो आपको 2 और 3 के बीच में एक छोटा सा गैप दिखेगा। अपनी रूलर स्केल देखिए, रूलर स्केल निकालिए और देखिए उसमें बहुत छोटा सा गैप है। इसके गैप के बीच में कितने डिवीजन ये नहीं पता, तो इसी डिवीजन को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं, सो दैट जो हमारी एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाए और हमें बहुत एक्यूरेट आंसर मिले। दैट इज़ 12.27 हमारी रीडिंग आ गई। ये चीज़ें क्लियर समझ में आ गया किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना।
ओके, अब हम बात करते हैं स्क्रू गॉज के कैलकुलेशन करेंगे हम। ये तो हो गया वर्नियर का कैलकुलेशन।